गुड इवनिंग बच्चों। आज इस फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट सीरीज में मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक फंडामेंटल और कई बेसिक चीजें यहाँ पर आज एक्सप्लेन करूंगा और कल हम डीपर में चलेंगे। सबसे पहले आप पी ब्लॉक में हमें मालूम है कि 6 ग्रुप्स होते हैं, यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर सेकेंड पीरियड में होती है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उसके ऊपर हीलियम है और यहाँ नीचे अदर एलिमेंट जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह। और हम अभी +2 में नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम बाकी के ग्रुप्स भी लेंगे, पूरा टेबल लेंगे, यानी 11th और 12th में पूरा टेबल कहीं ना कहीं होता है। पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम निकोजन्स PNICOGENS निकोजन्स भी कहते हैं। और इसमें होता है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मक। इसके जो आजू बाजू ग्रुप है वो है कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसी प्रकार से यहाँ है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। लेकिन अभी हम कंसर्न है इससे, नाइट्रोजन फैमिली से। तो नाइट्रोजन फैमिली में हम क्या क्या देखेंगे? एक तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में जो पहली एलिमेंट नाइट्रोजन है, ये दूसरी एलिमेंट से बहुत सारी बातों में अलग है। उसे कहते हैं अनोमलस बिहेवियर। तो किन बातों में नाइट्रोजन अलग है, अनोमलस बिहेवियर, वो हम करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसको भी टच करेंगे। पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल चल जाएं कि जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, उसमें है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मक। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है एन फैमिली की, नाइट्रोजन फैमिली की, वो आप जानते हैं कि वो होती है NH2NP3। जैसे कि कार्बन की, नाइट्रोजन की है 2S2 2P3, नेक्स्ट है 3S2 3P3, इसी तरह से 4S2 4P3, 5S2 5P3 और 6S2 6P3। लेकिन वन जो पहली एलिमेंट है उसके अंदर होता है 1S2, फिर 2S2 2P3 और बाद में होता है 2D नाम की कोई चीज तो होती नहीं है, सीधा ही आगे 3S आ जाता है, यानी यहाँ पे d ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो हम लिखेंगे नो d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स नहीं होते। इनफैक्ट ये जो सेकंड की हर एक ग्रुप की जो फर्स्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक में, इनमें किसी में भी d ऑर्बिटल्स नहीं होते, ये बात कॉमन आती है। और फोस्फोरस में यहां बाहर 3D होता है, 3D 0, और अंदर d नहीं होता, क्योंकि अंदर 1s 2s आएगा और 2p आएगा, d नहीं होता। लेकिन आउटर d खाली पड़ा है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो यहीं तक है। तो आउटर में d आएगा सबके, 3D 4D 5D सबके आउटर में, यानी इसमें तो वेकेंट d है, आप देख रहे हो। तो इसमें आउटर वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। लास्ट अब 3 एलिमेंट्स है, इनमें कुछ खास है कि इनके अंदर 3D भरता है। 3D 10 भरेगा तभी तो 4s भरेगा। 3D 10 इन सब में रहता है भरा हुआ, यानी कि D भरा हुआ है इनके अंदर, इनर फील्ड D है। और लास्ट वाले के अंदर तो 4FD होता है पूरा भरा हुआ, 4F14। तो हम यूं कहेंगे कि इन दो में तो इनर फील्ड D ऑर्बिटल्स हैं और लास्ट वाले में तो इनर फील्ड D एंड F ऑर्बिटल्स हैं। तो ये इनका डाटा हमें याद रखना क्यों है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सभी प्रॉपर्टीज, अधिकतर प्रॉपर्टीज, पूरा पी ब्लॉक ही इन बातों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। और इनके ऊपर डिपेंड करेगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके ऊपर डिपेंड करेगी इनकी तरह तरह की और प्रॉपर्टीज, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, डेंसिटीज और बहुत सारी चीजें, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी कई प्रॉपर्टीज इन पे डिपेंड करती है, इन बातों के ऊपर। हम देखेंगे इस बात को भी। सबसे पहले हमें ये पकड़ पक्की बना के रखनी है, कई बच्चों की रहती है ऑलरेडी, सब बना लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आप देखिए कि इसमें ये जो अंडरलाइन कर रखा पोर्शन है, ये इनकी आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इनमें ये S2 सब में है, 2S2 3S2 4S2 5S2 6S2। ये S2 कैसा होगा? S2 मतलब ऐसा होता है ना बेटे, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 3, सबके साथ ऐसे ही होगा। सब S2 में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और सब P में 3। तो P तो हाफ फील्ड दिख रहा है, लेकिन ये S फुल फील्ड है, जोड़ा है, पेयर, फुली फील्ड। फुली फील्ड तो स्टेबल होता है बेटे।
इसलिए ये S2 पेयर जो है ये स्टेबल पेयर है, इसे लिखेंगे स्टेबल पेयर। ये जो S2 पेयर होता है ये स्टेबल पेयर होता है पूरी में, सब में। लेकिन हम जैसे जैसे इसमें नीचे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2, 8, 18, 18, 32, 32 से बढ़ रहा है। तो इतना तेजी से अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम यहां से नीचे की ओर जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बहुत स्पीड से। अगर न्यूक्लियर चार्ज नीचे बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल भी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो स्टेबल पेयर है इनको न्यूक्लियस अंदर खींचेगा जोर से। तो नीचे जाने पर ये स्टेबल पेयर क्या हो जाएगा, इनर्ट बन जाएगा, इनर्ट पेयर। ये जो स्टेबल पेयर था नीचे आते आते यहां आते आते इनर्ट पेयर हो जाएगा। यानी अब देखिए अगर इस पे थोड़ी एनर्जी गिरती है इन एलिमेंट्स पे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गए जो स्टेबल हैं, थोड़ा मुश्किल से निकलेंगे, पर अगर ये भी निकल गए तो 2 और निकल सकते हैं, मतलब 3 यहां और 2 यहां, 5 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स +3 और +5 लगभग सभी दिखाती हैं, लेकिन जो नहीं दिखाती एक्सेप्शन बाद में बात करेंगे। तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 और +5 होनी चाहिए सबकी। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो +3 आएगी सबकी, और अगर उनके साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 निकल जाएगी तो +3 आएगी, और 3 के साथ ये 2 भी निकल गए तो 3 और 2 +5 भी आ सकती है सबकी। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ये स्टेबल पेयर इनर्ट होता जा रहा है, और नीचे जाने पर ये इनर्ट हो जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन टूटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट है, स्टेबल है, हद से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तब सिर्फ 3 ही निकलेंगे और +3 आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऊपर 5 निकल सकते थे तो ऊपर वाले एलिमेंट्स में +5 आने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि नीचे वाले एलिमेंट्स में +3 आने की संभावना ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ऊपर वाले में +5 आने की संभावना तो ज्यादा होती ही है, लेकिन नाइट्रोजन +5 नहीं दिखाता या बहुत कम दिखाता है, मतलब ज्यादा नहीं दिखाता। जैसे एक मॉलिक्यूल है N2O5, इसमें नाइट्रोजन +5 दिखा रहा है, पर नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेट कम दिखती है, बल्कि +3 ही ज्यादा दिखाता है। इसका कारण है कि वो कोवलेंस बॉन्ड 3 दिखाता है, कोवलेंसी 3 दिखाता है, 3 ही बॉन्ड जनरली बना सकता है, 5 बॉन्ड वो कम बना पाता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसके आसपास जगह कम है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, रुकावट नहीं है, स्पेस नहीं है, तो बहुत सारे एटम आएंगे तो उनको रुकावट होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस, इसलिए 5-5 जुड़ नहीं पाते, और 5-5 को डोनेट करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, +5 कम बनाएगा, बनाता है लेकिन कम, और +3 खूब दिखाता है। लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट में से +5 दिखा सकती है, तो मैं से काटू ना, ये करूंगी कम दिखाएगा, +3 ज्यादा दिखाएगा, और ऊपर वाले एलिमेंट +5 ज्यादा दिखाती है और नीचे वाली +3, क्योंकि नीचे जाने पर ये पेयर जो है स्टेबल हो जाता है, स्टेबल पेयर इनर्ट हो जाता है, उस कारण से वो टूटता जल्दी से नहीं है, इसलिए 3 ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और +3 आने की संभावना बढ़ जाती है। हम इनके कंपाउंड्स को भी देखेंगे, उनमें हमको ऐसा ही दिखाई देगा। एक बात और, ये तो हमने इनकी जनरल बात की, और भी ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकती है ये एलिमेंट्स। जनरली ये फैमिली -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीजन स्टेट दिखाती है। ऊपर वाली एलिमेंट नेगेटिव ज्यादा दिखाती है और नीचे वाली पॉजिटिव ज्यादा। जैसे नाइट्रोजन जो होता है वो -3 जो सबसे अधिक दिखाता है, -2 -1 भी दिखा सकता है, 0 +1 +2 +3 +4 और +5 सब दिखा सकता है, ये सभी दिखाता है नाइट्रोजन। फोस्फोरस भी -3 दिखाता है लेकिन कम, -2 भी कम, और प्लस वाली ज्यादा दिखाता है, जनरली +3 और +5 ज्यादा दिखाता है। और नीचे वाले एलिमेंट्स भी इसी तरह से, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो वो भी +3 और +5 ज्यादा दिखाएंगी, पॉजिटिव वाली ज्यादा दिखाएंगी, नेगेटिव वाली नहीं, ना के बराबर। अब यहाँ -3 और -1 अनस्टेबल सी होती है, क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि इनमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और बिस्मथ भी पॉजिटिव वाली दिखाता है, उसमें मेटलिक करेक्टर भी है तो प्लस ही दिखाएगा, पॉजिटिव, जल्दी ऑक्साइड होगा, और वो ज्यादातर +3 दिखाता है, +5 बिस्मथ कम दिखाता है या नहीं दिखाता, बिस्मथ +5 स्टेबल नहीं है। अब ये बात कि किन किन एलिमेंट्स में, किन किन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन -3 से लेकर ये सब दिखाता है, तो देखिए एक कंपाउंड है N3H, हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड में नाइट्रोजन -3 दिखाता है। एक और कंपाउंड है अमोनिया, उसमें अमोनिया नहीं सॉरी, एक कंपाउंड है -2 वाला, वो है N2H4। यहां पे मैं सॉरी हाइड्राजोइक एसिड नहीं लूंगा, यहां मैं लूंगा अमोनिया, NH3 में अगर काउंट करके कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन की -3 आएगी। और ये है हाइड्राजीन में -2, एक और है NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलमाइन में आप देख पा रहे हैं कि -1 दिखाएगा। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 0 दिखाएगा। इसके अलावा यहां अगर हम आ जाएं तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड
और N2O5 नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, इन सब में वो +1 +2 +3 +4 +5 अकॉर्डिंगली दिखाता है। एक और कंपाउंड है जिसका नाम है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर बनाओगे तो बन जाएगा N2O4 और इसको तोड़ दोगे डिकम्पोज तो वापस NO2। तो ये N2O4 और NO2 आपस में एक ही कंपाउंड है पर मोनोमर और डाइमर के रूप में है। इन दोनों में ही नाइट्रोजन की +4 ऑक्सीजन शेड होती है। ऐसे यहां देखिए कि PH3 एक मॉलिक्यूल है फॉस्फीन। फॉस्फीन में -3 दिखाता है फॉस्फोरस, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है। और P2H4 डाइफॉस्फीन में -2 दिखाता है। और ये दोनों कंपाउंड P2H4 तो हाईली अनस्टेबल है, स्टेबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे हम यहां पर दिखाएं तो P4O6 और यहां पर P4O10 यानी फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और पेंटोऑक्साइड, इनमें +3 और +5 दिखाते हैं। ये जो P4O6 है असल में ये P2O3 का डाइमर है और P4O10 जो है वो असल में P2O5 का डाइमर है। क्योंकि ये दोनों इनके डाइमर हैं इसलिए इनका नाम भी फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड से यही नाम रहेगा और इसका भी फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड से यही नाम रहता है। इसको भी फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड ही कहते हैं और उसको फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड कहते हैं। ये तो ही इनकी कुछ ऑक्सीजन शेड की बात, और डिटेल्स हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे, न्यूमेरिकल्स में करेंगे और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बातें खुलकर आएंगी। क्वेश्चन हमें चैलेंज देते हैं और सीखते हैं। तो इतना मैं अभी रोकता हूं, फिर एक वीडियो और भेजता हूं आपको।